दोस्तों, इस वक्त बिहार में चुनाव होने जा रहा है। पहले चरण का मतदान कुछ ही दिनों के बाद होने जा रहा है और इसी बीच चुनाव आयोग से कई सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। आचार संहिता का जिस तरीके से उल्लंघन किया जा रहा है, न सिर्फ सरकार की तरफ से, नीतीश की सरकार की तरफ से उल्लंघन किया जा रहा है, बल्कि एनडीए के प्रत्याशी लगातार चुनाव आयोग के बनाए गए निर्देश के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, उसका भी उल्लंघन कर रहे हैं। यानी आचार संहिता का एनडीए के प्रत्याशी भी उल्लंघन कर रहे हैं। मैं खबर निकल कर क्या आई है, मैं उस खबर के आधार पर आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से काफिले में 40-40, 50-50 गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि यह बताया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 40 लाख रुपए से ज्यादा का आप खर्चा नहीं कर सकते हैं। तो फिर सोचिए दोस्तों कि एक एक दिन में 5-5, 6-6 रैलियां होती हैं, 40-40, 50-50 गाड़ियों का काफिला होता है। आखिर कैसे कैसे 40 लाख में कंप्लीट हो पाएगा दोस्तों? इसीलिए चुनाव आयोग से सवाल पूछा जा रहा है कि आचार संहिता के ऊपर जब इतना सब कुछ किया जा रहा है तो फिर चुनाव आयोग चुप्पी क्यों है? हेडलाइन देखिए, दैनिक भास्कर की तरफ से एक हेडलाइन बनाई गई है, खबर बनाई गई और उसमें लिखा गया है, बाहुबलियों का अनंत काफिला, चुनाव आयोग चुप। लिखा गया है खबर में, चुनाव लड़ रहे बाहुबलियों का काफिला हर दिन अनंत अपार है, लेकिन चुनाव आयोग इस बारे में चुप्पी साधे हुए हैं। ये चुनाव प्रचार के दौरान 40-50 गाड़ियों का काफिला लेकर के घूम रहे हैं और खर्च में सिर्फ 3 से 4 गाड़ियों के खर्चा का दिखा रहे हैं। न सिर्फ सरकार के द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में दिया जा रहे हैं, उस पर चुनाव आयोग चुप है। किस तरीके से एनडीए के जो प्रत्याशी हैं, आनंद सिंह हो, चाहे हुलास पांडे हो, चाहे अमरिंदर पांडे हो, सबने 25 से 30, 20 से 25, 30 से 35 ऐसी गाड़ियों के काफिले का इस्तेमाल कर रहे हैं और खर्चे में सिर्फ 3 से 4 गाड़ियों का खर्चा दिखाया जा रहा है और चुनाव आयोग चुप है दोस्तों। अब जरा देखिए किस मसले पर रवीश कुमार जी तंज कसते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, उसके बाद मैं आगे आता हूं कि किस तरीके से आनंद सिंह को लेकर के, जी हाँ, एनडीए का एक ऐसा प्रत्याशी जिसने पूरे चुनाव के माहौल को ही पलट करके रख दिया है। यानी आप देखेंगे कि एनडीए के अंदर भूचाल मच चुका है कि प्रधानमंत्री मोदी जी भी अब जंगल राज का शब्द इस्तेमाल करने से भी बचते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं कि तेजस्वी यादव ने कैसे जंगल राज पर घेरते हुए कहा है, लेकिन उससे पहले रवीश कुमार जी चुनाव आयोग को घेरते हुए क्या कह रहे हैं, अनंत सिंह को आयुक्तों को फोन कर अपना रिजल्ट आज ही मंगवा लेना चाहिए। चुनाव आयोग ने इसकी चिंता छोड़ दी है कि जनता उसे कैसे देख रही है, क्या पता रिजल्ट मिल भी जाए। फालतू में 40 गाड़ियों के काफिले का तेल तो बचेगा। और ये जरा देखिए खबर, इस खबर में किस तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किन किन काफिलों को लेकर के काफी ज्यादा चर्चा है। पहला, अनंत सिंह 40 से 50 गाड़ियों के साथ चलते हैं। दूसरा, हुलास पांडे 25 से 30 कारों के काफिले से प्रचार कर रहे हैं। तीसरा, अमरिंदर पांडे 30 से 40 गाड़ियों के साथ चल रहे हैं। और नीचे आप जब देखेंगे कि सबने 3 से 4 कारों के खर्चे का जो है जिक्र किया है कि भैया हम तो सिर्फ 3 से 4 गाड़ियों के जो इस्तेमाल करते हैं, काफिले का इस्तेमाल करते हैं, उसका खर्चा दिखा रहे हैं। इस्तेमाल हो रही है 30 से 40 गाड़ियों के काफिला और खर्चा 3 से 4 गाड़ियों का दिखाया जा रहा है। दोस्तों, आप भी जानते हैं कि इतनी महंगाई में इतना सब कुछ होने के दौरान 30-30, 40-40 गाड़ियां एक 1.5 महीने जब चलेंगी, एक एक दिन में 5-5, 6-6 जगह जब जाना होता है, तो सोचिए कैसे खर्चा मतलब ये दिखा पाएगा कोई। अब जरा आते हैं आनंद सिंह को लेकर के। सबसे पहले आप ये खबर देखिए, खबर है, जात और भात के चक्कर में फंसा मुकामा, अनंत सिंह की बाहुबल छवि से हुआ नुकसान। अनंत सिंह की बाहुबल छवि से हुआ नुकसान। दोस्तों, अनंत सिंह को लेकर के जो खबरें चल रही हैं कि किस तरीके से जात भात के चक्कर में लड़ाई हो जाती है और आप देखेंगे कि काफिलों के बीचों बीच इस कदर युद्ध छिड़ जाता है कि एक नेता तक हो जाती है। पूरा एनडीए चुप है, सन्नाटा छाया हुआ है। विश्व में आज तक कभी भी 26 सेकंड में घोषणा पत्र जारी नहीं किया जाता है, लेकिन विश्व में पहली बार, इतिहास में पहली बार इतना डर का माहौल होता है एनडीए के अंदर में दोस्तों कि महज 26 सेकंड के भीतर ही अपना घोषणा पत्र कह लीजिए या संकल्प पत्र कह लीजिए, उसको जारी करते और रख करके फिर चलते बनते हैं। यानी मीडिया कर्मी कोई सवाल ना पूछ। और प्रधानमंत्री मोदी जी बिहार में जाकर के कुछ दिन पहले क्या कह रहे थे, जरा डिस्प्ले पर देखिए दोस्तों, फिर मैं आगे आता हूं। प्रधानमंत्री कह रहे थे, 5 शब्दों का जिक्र करते हुए कह रहे थे कि आरजेडी को लेकर निशाना साध रहे थे, कह रहे थे कि 5 कारनामे, कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन, करप्शन, ये 5 शब्दों का जिक्र कर रहे थे, जिसमें कट्टा था, क्रूरता था,
कटुता था, कुशासन था और करप्शन था। मोदी जी मुजफ्फरपुर के अंदर जा करके आरजेडी पर हमला बोल रहे थे, बार बार जो है जंगल राज का जिक्र करते रहते हैं दोस्तों, लेकिन इस वक्त चुप है। एनडीए का कोई भी नेता मंच से जंगल राज का जिक्र नहीं कर रहा है। जीतन राम मांझी जी से जब सवाल पूछा जाता है तो जवाब उलट ही देते हैं। ऐसा लगता है कि उनको कुछ पता ही नहीं है कि किस नेता पर आरोप लगा है, किस नेता ने क्रूरता की है, किस नेता हो गई। ये जीतन राम मांझी कुछ नहीं पता है, वो अपने ही पक्ष में बोल रहे हैं। ये जो है देखिए ये हालत हो गई है। और जरा देखिए कि तेजस्वी यादव ने जिस बात को जंगल राज कह करके जो आरजेडी को घेरा जाता रहा है, अनंत सिंह ने ही दोस्तों पूरे एनडीए की पोल पट्टी खोल दी है। मोदी जी किस मुंह से बोलेंगे कि जंगल राज आरजेडी के सरकार में था, लालू यादव की सरकार में था? किस मुंह से आप बोलेंगे? जरा देखिए कि तेजस्वी यादव तंज कसते हुए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आपको पता है ना कि कल आरा में पिता पुत्र प्रमोद कुशवाहा और प्रियांशु कुशवाहा की सत्ता संरक्षित अपराधियों ने गोली मार हत्या कर दी। अपने भाषण में कृपया जंगल राज का जिक्र अवश्य करें, आपके प्रत्याशी खराबा खूब कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने घेरा है दोस्तों। लेकिन इस वक्त जो भूचाल मचा हुआ है दोस्तों, अब तो गोदी मीडिया ने भी स्वीकारना शुरू कर दिया है कि अनंत सिंह के रवैये से एनडीए को नुकसान हो रहा है और इसीलिए महज 26 सेकंड में संकल्प पत्र जारी करके चलना पड़ता है ताकि मीडिया कर्मी कोई ऐसा सवाल ना पूछ ले, न विकास पर सवाल पूछ ले, न करप्शन पर सवाल पूछ ले कि किस तरीके से कैग की रिपोर्ट आती है और उसका जवाब देते नहीं बनता है दोस्तों। 70,000 करोड़ वाली और ये अपने आप में बड़ा गंभीर सवाल है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी मंच से किस तरीके से बोलते हैं कि पिछली सरकारों में जंगल राज था, हमने ये कर दिया, रात में जो है इस तरीके से वो बेटियां घूम सकती हैं, हमने कानून व्यवस्था ठीक कर दी है, पुलिस प्रशासन के हाथ मजबूत कर दिए। और देखिए कि किस तरीके से उन्हीं के नेता इन्हीं के बयानों पर पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं और क्या कार्रवाई हो रही है ये कुछ समझ नहीं आ रहा दोस्तों। क्या देश के प्रधानमंत्री मोदी जी अपने इस प्रत्याशी को चुनाव से पहले बाहर का रास्ता दिखाएंगे? क्या नीतीश बाबू चुनाव से पहले अपने इस प्रत्याशी को जो आरोप लग रहे हैं क्या बाहर का रास्ता दिखाएंगे क्या? जब तक ये साफ नहीं हो जाता है कि किसकी वजह से हुआ, कैसे हुआ है, कम से कम तब तक तो बाहर रखना ही चाहिए था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा है दोस्तों। इसीलिए कह जाते हैं कि हाथी के दांत दिखाने कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं, और यही आप सभी के सामने किया जा रहा है दोस्तों। तो एक तरफ चुनाव आयोग एनडीए के प्रत्याशियों के काफिले को लेकर के चुप है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग सरकार के द्वारा बांटे जा रहे आचार संहिता का उल्लंघन जब हो रहा है, महिलाओं के खाते में डायरेक्ट 10-10 हजार रुपए दिए जा रहे हैं, यूं कहें कि रिश्वत दी जा रही है चुनाव के बीचों बीच, मतलब ये कहना गलत तो नहीं होगा। इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है, लोग सवाल पूछ रहे हैं। और तीसरे तरफ बीजेपी सरकार से, एनडीए की सरकार से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भैया ऐसे प्रत्याशियों को ला करके आप क्या दिखाना चाह रहे हैं, कहते कुछ है और करते कुछ है। तो दोस्तों ये अपने आप में बड़ा गंभीर सवाल है, एक नहीं दो नहीं 3-3 सवाल है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार सुशासन की बात करते हैं, आरजेडी को घेरते हुए वो 5 क्रूरता की बात करते हैं, लेकिन जब इन्हीं के प्रत्याशी जब इस तरीके से काम कर रहे हैं या फिर काफिले को लेकर बातचीत की जा रही है तब कोई नहीं सवाल पूछा जा रहा है दोस्तों। आप सभी के मन में क्या कुछ सवाल है, वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। क्या लगता है कि चुनाव आयोग इस पर कड़ा निगरानी रखते हुए कड़ा फैसला लेगा? क्या देश के प्रधानमंत्री मोदी जी प्रत्याशियों को देखते हुए कुछ कड़ा एक्शन लेंगे? अपने आप में गंभीर सवाल है। आपके मन में कोई सवाल होगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।